निगरान हुकूमत की बंदरबाट के लिए अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी तो मुझसे छीन ली गई, पीटीआई से छीन ली गई। लेकिन ये एक हकीकत है जो पूरा सिंध जानता है कि सिंध में हकीकी अपोजिशन तहरीक इंसाफ ही है। और अपोजिशन का मतलब है कि जो गलत हुकूमत के जो गलत काम होते हैं या जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं उसको हाईलाइट करना अपोजिशन हमारी जिम्मेदारी थी। इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी रहेगी और इंशाल्लाह कल हुकूमत भी आएगी तो तहरीक इंसाफ की आएगी, चूँकि गवर्नमेंट इन वेटिंग तहरीक इंसाफ ही है इंशाल्लाह। मैं भी एक जो बात अच्छी बात है करना चाह रहा हूँ कि आज हाई कोर्ट सिंध से एक हवा का ताज़ा झोंका आया है। 2019 में पुलिस ऑर्डर 2019 आया था जिसकी आप सब पूरे सिंध के लोग गवाह हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी गवाह है, पुलिस ऑफिसर्स गवाह हैं, वकला गवाह हैं, सिविल सोसाइटी गवाह है कि सिंध असम्बली में हमने कहा था कि ये जो पुलिस ऑर्डर 2019 है ये पुलिस के इख्तियारात, पुलिस को इख्तियारात कम करने का, कमदार पुलिस बनाने के लिए था। कमदार आईजी, कमदार डीआईजी, कमदार एसएसपी। और उसके बाद हमने देखा कि जब तक एडी ख्वाजा साहब के पास बाइख्तियार आईजी थे तो सिंध में पुलिस की सूरत हाल और थी। लेकिन जब पुलिस ऑर्डर 2019 आ गया और उसके बाद फिर जो आईजी साहबान आए, कुछ तो ज़हनी तौर पे कमदार थे जो पहले गुजर गए, मुश्ताक शाह साहब, मुश्ताक महर साहब वगैरह, लेकिन कुछ को हालात ने कमदारी पे मजबूर कर दिया, कुछ आईजी साहबान को। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट का जो 2019 की सिविल सोसाइटी की पिटीशन थी उसमें जो फैसला आया है जिसमें आईजी सिंध को बाइख्तियार किया गया है, ये वही रोना था जो हम असम्बली में रोते थे। याद होगा हलीम आदिल शेख और उसके साथी सिंध असम्बली में हम कहते थे कि बाइख्तियार करो आईजी को, पुलिस को, फिर उनसे जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता था। और उसके अंदर था कि जी बहुत कुछ डाल दिया था, एक समझे कि पर काट दिए थे, उनको बेख्तियार कर दिया गया था। आज पे जो बाइख्तियार आईजी साहब हुए तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस इख्तियार को सिंध पुलिस इस्तेमाल करेगी और एक जो कमदारी का ठप्पा, कमदारी का धब्बा लग गया था उससे बाहर निकलेगी। और मुझे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो हमारा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें पक्के के डाकुओं का असर कम होगा। और उम्मीद है पुलिस आज़ादी से अपने अच्छे ऑफिसर्स को, प्रोफेशनल ऑफिसर्स को तैनात कराकर, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कच्चे में जो डाकुओं से ऑपरेशन है वो बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कराची और जो हैदराबाद वगैरह में भी चुन चुन के दूसरे एसएसपी भेजे जाते थे धंधे वाले, उम्मीद है उनकी जगह जान छुड़ाकर और प्रोफेशनल ऑफिसर्स को लगाया जाएगा, अच्छे कैरियर रखने वालों को, ताकि ये जो टारगेट किलिंग कल क्या कुछ हम शहरों में देख रहे हैं, सरेआम डिफेंस के ऊपर अबड़ो साहब के फैमिली पे गोलियां मार दी, कोई रोकने वाला नहीं। किस तरीके से डाकू, अच्छी बात है कल पुलिस ने काम की, लेकिन किस लेवल पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, स्नैचिंग के दौरान किलिंग्स हो रही हैं। और उसके अलावा जो एक आईजी साहब ने, मुझे पता है कि एक जो सेल बनाया था ये उस पर दीगर इदारे भी काम कर रहे थे, ये गुटका, सफीना, ये जो इल्लत है, कैंसर फैलता है, इसके ऊपर बड़ी सेल्स बनाए गए थे। लेकिन लाजिम बात है स्पेशल ब्रांच तो रिपोर्ट कर सकती है, ग्राउंड पे मौजूद, चूँकि वो उसी सिस्टम के तहत वो थे। 2019 की बाकियात डीआईजीज, एसएसपीज थे, चूँकि उस वक्त अप्रूवल थी उसमें, उस ऑर्डर में था विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर आईजी जो है वो डीआईजी एसएसपी लगाया गया। तो बस अल्लाह खैर सलाह, अप्रूवल अब कंसल्टेशन है। तो मैं समझ सकता हूँ आज सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें आईजी सिंध को बाइख्तियार किया गया, आईजी को कोई भी होता है, अब आईजी साहब को, उनके डीआईजी साहबान को चाहिए कि अब वो वक्त है कि पुलिस अपना वकार बहाल करे। हम खाम खानी पीछे लगते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो पुलिस कमदार बन जाती है तो फिर तो आता है, पत्थर आता है। जब वो कुछ गंदगी होती है तो छींटे भी उड़ते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस एक आज़ाद हैसियत में सिंध में अमन अमान की बहाली में, कराची में ये जो किलिंग से न जान छुड़ाने के लिए, डाकुओं से जान छुड़ाने के लिए, ये जो मंशियात हैं, साइड लाइन मंशियात, गुटका, सफीना, सो एंड सो जो कि पुलिस के अफसरान खुद चलाते हैं, उनसे, और जो जहाँ कब्ज़ों में, भत्तों में, सब में जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, मुझे उम्मीद है कि जब आईजी का टेन्योर भी सिक्योर कर दिया गया है, 3 साल का टेन्योर आईजी को बाख्तियार भी किया गया है, तो आईजी साहब हमें उम्मीद है कि सिंध के अवाम अब एक नई पुलिस देखेंगे। और अदलिया ने जो आज मेहरबानी की है कि आपको एक बहुत बड़े एक वो प्रेशर था आपके ऊपर, उससे आज़ादी दिलाई है, अब वो आज़ादी हम सिंध के अवाम को ग्राउंड पे नज़र आनी चाहिए, अमन व अमान की सूरत में, वो खा कच्चे में हो, पक्के में हो। और तमाम जो मामलात हैं जिसमें पुलिस की बदनामी हो रही थी, उम्मीद है कि सिंध पुलिस एक नेकनामी में आगे बढ़ेगी। और मैं सिविल सोसाइटी
जिन जिन लोगों ने केसेस किए उनका शुक्रगुजार हूँ। वकील फैसल सिद्दीकी साहब और दीगर वकला जिन्होंने इस केस को परसू किया उनका शुक्रगुजार हूँ। और जिन जिन लोगों की ख्वाहिश थी हमारे असम्बली में, जिन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया था कि पुलिस ऑर्डर 2019 पुलिस को पर काट कर अपना गुलाम बनाने की, कमदार बनाने की साजिश है, आज उससे आज़ादी मिली है। उम्मीद है कि हमें इसके अच्छे असरात भी देखेंगे।